आगाज़ इस खबर से करते हैं कि एक ऐसे मौके पे जब 20 निकाती मनसूबा ज़ेर बहस है, एक ऐसे मौके पे जब गज़ा के हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक काफ़िला समंदरी काफ़िला जो कि गज़ा की समंदरी नाकाबंदी को तोड़ने की गर्ज से, वहाँ इमदाद पहुँचाने की गर्ज से समूद फ्लोटेला के अनुमान से, समूद से मुराद इस्तिक़ामत, ये 50 कश्तियों का काफ़िला जिसमें 44 ममालिक के लोग हैं, वो गज़ा की जानिब गामज़न था। स्पेन से इसका आगाज़ हुआ था 31 अगस्त से, फिर 4 सितंबर को फिर दूसरे मुल्क से और लोग आज साथ आते गए और कारवां बनता गया। वो गज़ा की जानिब रवां दवा था और जब ये गज़ा की हदूद के करीब पहुंचा तो उनको घेरा गया। रास्ते में भी कभी कोई आग नुमा चीज़ फेंकी गई, तो कभी ड्रोन्स ने घेरा, कभी हेलीकॉप्टर्स, कभी कुछ। बिल आखिर किस्सा मुख्तसर है कि जब गज़ा के करीब पहुँचे हैं तो अक्सर व बेशतर कश्तियों के या मनाजिर भी देख रहे हैं, वहाँ पे गिरफ्तारियाँ की गई, उनकी जो लाइव नशरियात मुनक़ता कर दी। गर्ज़ मेक श्योर किया गया कि ये इमदादी काफ़िला गज़ा ना पहुँचने दिया जाए। और इंटरेस्टिंगली कल जब डेवलपमेंट हो रही थी तो हम बता रहे थे कि इस काफ़िले को रोकने का क्या जवाब बनता है। याद रहे कि 20 निकाती अमन मनसूबे के बाद भी इसराइल ने वर्चुअली 1 मिनट के लिए भी अपनी बमबारी अपना कुछ रोका नहीं है। वरना होता है ना कि आप चाहते हो कि मनसूबा ज़रा कामयाब हो तो आप कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करते हैं, कुछ चीज़ें करते हैं, वो दिखाते हैं अपनी नेक नियति है। सामने वाली पार्टी से अभी एक्सपेक्ट करते हैं कुछ करते हैं, 1 मिनट के लिए भी ये नहीं किया। हमने कहा कि चलें उस पर होता है वो ये कहें, गलत कहेंगे लेकिन फॉर आर्ग्यूमेंट से को कहें कि भाई ये इस खित्ते को अपने आप के लिए हम गैर महफूज तस्वर करते हैं, यहाँ वो उस तंजीम का अरकान है जिसे हम दहशतगर्द तस्वर करते हैं, इसलिए हम मार रहे हैं। गलत कहेंगे लेकिन ये कहेंगे। हम कल कह रहे थे कि यहाँ तो कोई हमास के लोग नहीं बैठे हुए ना, ये लोग तो कोई टैंक लेके नहीं आ रहे। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली आज जो इसराइली ऑफिशियल मिनिस्ट्री से बयान आया है उसमें इस काफ़िले को हमास फ्लोटिला कहा गया। इसको भी हमास से मंसूब कर दिया, इसका कोई लेना देना नहीं है हमास से। ज़ाहिर है इस काफ़िले को ये इमदाद के गर्ज से, आवाज़ बुलंद करने के गर्ज से वहाँ पहुँचा था। याद रहे ये इस उन्वान से काफ़िले पिछले कोई 15-17 सालों से गज़ा जाते हैं। 2008 से 2016 के दरमियान इस तरह के 31 काफ़िले गए थे। सिर्फ 2 काफ़िले गज़ा की समंदरी हदूद तक पहुँचने में कामयाब हुए, बाकी सबको गिरफ़्तार किया गया। बल्कि 2010 में जो काफ़िला गया था उसमें तुर्की का किरदार ज़्यादा था, तुर्क अराकीन भी ज़्यादा थे। पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी तलत हुसैन साहब उसी काफ़िले में थे। फ्रीडम फ्लोटेला उसका उन्वान था। उसको तो ना सिर्फ ये कि घेरा गया, उनकी रसाई नामुमकिन बनाई गई, बल्कि फायरिंग की गई और 10 अराकीन जान से गए। 10 अराकीन पे गोलियां बरसाई गई, शहीद हुए इसी फ्लोटेला के। ये 2010 का वाक़या है। तो बहरहाल उसमें ज़ाहिर पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक साहब और अफराद भी हैं। ये सूरत हाल और इस एक एक्शन ज़रा समझने की कोशिश करते हैं माहिरीन से बात करके कि ये एक्शन और कुछ और एक्शंस क्या बता रहे हैं कि ये 20 निकाती अमन मनसूबा, इसका मुस्तकबिल क्या होने वाला है। गज़ा जहाँ तकरीबन 66,000 लोग मोहतात अंदाजे के मुताबिक शहीद हो चुके हैं, 1.5 लाख से ज़ायद बंदा ज़ख्मी हो चुका है, मुतासरीन तो मिलियंस में है, उसका मुस्तकबिल मुमकिन तौर पर क्या होने वाला है, इसको ज़रा हम समझने की सारी सूरत हाल को कोशिश करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इसमें क्या किरदार है ये समझाने के लिए हमें फॉर्मर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाक यूनाइटेड नेशंस जनाब मुनीर अकरम साहब हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, थैंक यू वेरी मच सर। मंसूर जाफ़र साहब मिडिल ईस्ट की एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ हैं। हुमा बकाई साहिबा फॉरेन अफेयर्स की एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। आमिर इलियास राणा साहब अभी जब प्राइम मिनिस्टर साहब गए अमेरिका तो उसमें साथ थे। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्विकली मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ।